बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट की थी, जिसके हमने 10 क्वेश्चन किए थे और एक एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि 2024 गुजरांवाला बोर्ड में आ चुकी हुई है बच्चों। तो ये हमने सॉल्व किए पहले 10 क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल। आज हम बच्चों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। 9.4 का है क्वेश्चन नंबर 11। साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा। तो चलें बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस कॉट थीटा को आपने लिख लिया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो बस इसमें आपने करना ये है, आपने एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या है बच्चों? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और फिर बच्चों देखिए आपने क्या करना है, क्योंकि इसके बटे के नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा इसके ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा कैंसिल होकर 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा बच्चों। और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और डिवाइड में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे वाला 1 प्लस कॉस थीटा ये तो कट जाएगा। तो ये आ गया 1 ओवर साइन थीटा। तो ये तो कोसिकन थीटा के इक्वल होता है बच्चों। ठीक है, तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही आपने प्रूव करना था बच्चों। तो अब क्योंकि देखिए बटे के नीचे साइन थीटा आ रहा है ना राइट साइड के, तो हम जानते हैं डोमेन थीटा बिलोंग्स टू आर, लेकिन थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई। थीटा जो है वो एन पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। डोमेन और रेंज बच्चों हमने डिटेल से डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। उसका जो टाइटल है वीडियो का वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज को हमने डिस्कस किया बड़ी डिटेल से। लिंक उसका मैंने शेयर कर दिया हुआ है इसके जो डिस्क्रिप्शन है 9.4 में। उसके आप पहले लेक्चर को देखेंगे तो आपको वहाँ सारे फार्मूले भी बच्चों हमने डिस्कस किए हैं और डोमेन और रेंज को भी डिटेल से डिस्कस किया गया है। अब उसके बाद आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 9 और 15 जो है एक जैसे हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि 9, 15 और 12 जो है ये तीनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो चले यहाँ पे मैं दूसरा मेथड यूज करने वाला हूँ। ये वैसे आपको नजर भी आ रहा है, ये 9th वाला क्वेश्चन जो है ना, ये यहाँ पे देखिए ना, ये हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व भी किया था 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही है। देखें जैसे कि यहाँ पे है ना, चले इसको देखिएगा राइट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड को लिया गया ना 1 माइनस टेन स्क्वायर और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ना हमने डायरेक्ट काम एक किया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने लगा दिया था सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो आप चाहते तो इसको ना साइन थीटा और कॉस थीटा करके एलसीएम लेके भी कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में एलसीएम से ही सॉल्व किया हुआ है। तो ये तरीका भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आ सकता है बटे के नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लगा सकते हो कोसेकंड स्क्वायर थीटा। ओके, ये फार्मूला भी लगाया जा सकता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा कोसेकंड स्क्वायर थीटा, अगर आप इसको ये क्वेश्चन नंबर 9 के तरीके से करेंगे तो। ठीक है, लेकिन चलें अगर आप एलसीएम वाला तरीका, ये आसान होता है बेसिकली, तो एलसीएम आप लेके कर लें तो ये सौखा रहता है। कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और डिवाइड में है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिख लेंगे साइन कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। बटे के ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम, बटे के नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम बच्चों। तो फिर क्या आएगा, बटे के ऊपर आगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बटे के नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो बच्चों ये वाला कट जाएगा ना साइन स्क्वायर थीटा, और बटे के नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो चले बच्चों हमारे पास यही बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ओवर 1। और फिर बच्चों क्योंकि राइट साइड पे आपको चाहिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है बच्चों। यानी कि साइन वाली टर्म आपको बच्चों नहीं चाहिए, तो आप सिंपल क्या करें, आपने सिंपल बच्चों ये करना है, आपने साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लगा देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगाएंगे तो पीछे वाला माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा।
तो जब आप इसकी डोमेन लिखेंगे तो आप इसी साइड को देख लें, ये राइट हैंड साइड है बेसिकली। तो राइट हैंड साइड में देखें ना, बटे वाली टर्म भी नहीं है, तो भाई ये इसकी डोमेन फिर क्या होगी, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, डोमेन लिखनी जरूरी है अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी डोमेन लिखे, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि स्टेट डोमेन इन ईच केस। ओके बच्चों, उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 17 ये बच्चों तीनों एक जैसे हैं, 13, 14 और 17। लेकिन चले, हमने तो सारे सॉल्व करने का वादा किया हुआ है, सारे सॉल्व किए हुए हैं। तो आप बच्चों इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। तीनों सवालों में ना एक साइड का स्केयर आपको नजर आएगा, होल स्केयर। तो आपने स्केयर वाली साइड को लेके ना, तो याद रखना कि यहाँ पे स्केयर ओपन नहीं करना, ए प्लस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला नहीं लगाना। आपने बच्चों बस इतना करना है, आपने बच्चों बस इन ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो कोसिकन थीटा जो होता है ना, वो 1/sin थीटा के इक्वल होता है, और कॉट थीटा जो है वो cos/sin के इक्वल होता है। तो ब्रैकेट के अंदर बच्चों एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो बटे के ऊपर क्या आ गया, 1 + cos थीटा। तो 1 + cos थीटा और उसका होल स्केयर बन जाएगा ना बटे के ऊपर, क्योंकि ब्रैकेट में स्केयर है, होल स्केयर है, और बटे के नीचे है साइन स्केयर थीटा। तो साइन स्केयर थीटा हम जानते हैं 1 - cos स्केयर थीटा के इक्वल होता है। तो फिर बटे के ऊपर तो 1 + cos थीटा का होल स्केयर ऐसे ही रहेगा, और बटे के नीचे 1 - cos स्केयर थीटा। ये आप इसको समझ लीजिए कि ये ए का स्केयर है माइनस बी का स्केयर है, तो आप इसको एक दफ़ा ए माइनस बी लिख लें और एक दफ़ा ए प्लस बी लिख लें। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्केयर, और नीचे 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा। तो बेटा ये एक 1 + cos थीटा और एक पावर ये कट जाएगी, तो क्या बचा, 1 + cos थीटा ओवर 1 - cos थीटा। और यही लेफ्ट हैंड साइड आपने लेके आनी थी, क्योंकि आपने यहाँ पर राइट साइड को सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो इसकी डोमेन फिर कैसे लिखेंगे, इसमें देखें आप ना, राइट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड में ना बटे के ये देखें कोसिकन थीटा प्लस कॉट थीटा है ना, तो ये बेसिकली 1/sin है, ये cos/sin है, यानी कि बटे के नीचे साइन आ रहा है इसमें राइट साइड में। तो आप फिर क्या करेंगे, साइन बटे के नीचे जब आता है तो आप लिखते हो डोमेन थीटा बिलोंग्स टू आर, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एग्जैक्टली इसी तरह का ही है। तो आपने देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सीकन थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सीकन थीटा को बच्चों आप लिख सकते हो, सीकन थीटा को बच्चों आप लिख सकते हो 1/cos थीटा, माइनस टेन को आप लिख सकते हो sin/cos थीटा, होल स्क्वायर लिख लिया बच्चों आपने। और फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे cos थीटा, 1 - sin थीटा ऊपर आ गया, इज इक्वल टू 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, नीचे cos थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर बच्चों आ गया cos स्क्वायर थीटा जो है, ये तो 1 - sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसको आप लिखेंगे a - b इंटू a प्लस बी। तो एक पावर को कैंसिल कर दीजिए, 1 - sin थीटा ओवर 1 + sin थीटा, और यही बच्चों आपके पास राइट हैंड साइड है। तो इसमें भी आपने देखे लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो बट्टे के नीचे cos थीटा आ रहा है ना, तो हम जानते हैं कि जब बट्टे के नीचे cos थीटा हो तो हम डोमेन क्या लिखते हैं, थीटा बिलोंग्स टू आर, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई/2। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है 2 tan थीटा ओवर 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा sin थीटा cos थीटा। अब इसमें भी बच्चों वही मामला, पीछे वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, बट्टे के नीचे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना, 2 tan थीटा ओवर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो सीकंड स्क्वायर का फार्मूला नहीं है, सीकंड स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा फार्मूला है। तो आप 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, सीकंड स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि सीकंड स्क्वायर थीटा बटे के नीचे है ना, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसके बाद है साथ में tan थीटा भी है, तो tan हम जानते हैं कि sin/cos के इक्वल होता है। तो एक cos को कैंसिल कर देना, तो 2 cos थीटा sin थीटा, या इसको लिख लें 2 sin थीटा cos थीटा। यही बच्चों हमारी राइट हैंड साइड है। अब देखिए राइट हैंड साइड को ही आप अगर देख लें तो इसमें साइन थीटा cos थीटा एक ही लाइन में लिखे हुए हैं, बटे वाली तो रकम नहीं आ रही ना, तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी, थीटा बिलोंग्स टू आर ओनली। ओके, तो बच्चों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। ये भी एक अहम क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बच्चों यहाँ पे है 1 - sin थीटा ओवर cos थीटा, या राइट साइड पे cos थीटा ओवर 1 + sin थीटा। किसी भी एक साइड को बच्चों आप ले लें और उसको बस रैशनलाइज कर दीजिए, चाहे डिनोमिनेटर को चाहे न्यूमरेटर को, अकॉर्डिंग टू योर टेकन साइड।
तो फर्ज कर लें बच्चों, हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो आपने इसको क्या कर देना है, अच्छा यहाँ पे ना डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, न्यूमिनेटर को भी, मतलब कि चाहे तो आप कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा भी कर सकते हो यहाँ पे ना। ओके, तो मैंने चलो यहाँ पे ना न्यूमिनेटर को रैशनलाइज किया है 1 माइनस साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो फिर बटे के ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 1 का स्क्र 1 नहीं होता है। और बटे के नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बच्चों। तो 1 माइनस साइन स्क्र थीटा तो कॉस स्क्र थीटा के इक्वल होता है बच्चों। तो एक कॉस स्क्र थीटा, एक कॉस कट जाएगा ना, तो ऊपर क्या बच गया, कॉस थीटा, और नीचे क्या आ गया बच्चों, नीचे बच्चों आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। अब बच्चों देखें इसमें ना बटे के नीचे देखिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड के बटे के नीचे आपको cos थीटा नजर आता है ना, तो आप cos वाली डोमेन लिख दीजिए, बट जब बटे के नीचे cos होता है तो आप लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू आर, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई ओवर 2। ओके हो गया बच्चों। उसके बाद देखें 17 वाला क्वेश्चन, ये भी हम पहले जो डिस्कस कर चुके हैं वैसे का वैसे ही है। तो यहाँ पे है tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर वाली साइड को बच्चों सिंप्लीफाई कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा की जगह पे लिख दिया साइन ओवर कॉस, प्लस कॉट की जगह पे लिख दिया कॉस ओवर साइन, और उसका स्क्वायर लिख दें बराबर। अब बस आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा, और जब आप जो इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, डिवाइड में है कॉस थीटा साइन थीटा, और हम जानते हैं ऊपर स्क्वायर भी है ना, तो ये आएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल, 1 ओवर साइन स्क्वायर कोसीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल, यही बच्चों राइट हैंड साइड है। ओके, तो अब देखें इसकी जब आपने डोमेन लिखनी है तो थीटा बिलोंग्स टू आर तो लिखना ही लिखना है। अब देखें बटे के नीचे यहाँ पे साइन भी है कॉस भी है, तो फिर आप क्या करेंगे, थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई ओवर 2, या फिर दोनों अलग अलग लिख लें, नॉट इक्वल टू थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई एंड 2n+1 पाई बाई 2। ओके बच्चों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये छोटा सारा है बिल्कुल, लेकिन ये लॉन्ग में आता होता है, और ये छोटा सारा सिर्फ इसलिए है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा एक स्मार्ट वर्क कर लें, अदरवाइज अगर आप इसको इसमें उलझ गए क्वेश्चन में तो ये आपका बहुत लेंथी भी हो सकता है, और इतना लेंथी हो सकता है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सॉल्व हो जाएगा। लेकिन चले यार, इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, लेकिन कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाएगा। आपने बच्चों 18वें में लेफ्ट हैंड साइड को ले लें पहले, tan थीटा प्लस सीकन थीटा -1, tan थीटा माइनस सीकन थीटा +1, ये आपने बच्चों क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। अब देखिए राइट साइड पे आपको सिर्फ tan और सीकंड वाली टर्म चाहिए, यानी कि आप अगर इसको साइन ओवर कॉस करेंगे भी तो बाद में फिर उसको आपको tan और सीकंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप इसको साइन ओवर कॉस और कॉस में कन्वर्ट करें ही ना। ठीक है, आप क्या करें बच्चों, आप जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप यहाँ से ना ये फार्मूला थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये बच्चों 1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये काम आपने करना है, बस ये बटे के ऊपर न्यूमरेटर में बस ये 1 की जगह पे। ओके, तो आपने सिंपल क्या करना है, बटे के ऊपर देखिए tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा एज इट इज लिखा बच्चों, और फिर आपने क्या करना है माइनस ये 1 की जगह पे आपने लिख देना है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बटे के नीचे भी 1 है, लेकिन वहां पे आपने ये वैल्यू पुट नहीं करनी। ओके हो गया बच्चों। और फिर देखिए अब क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी कि सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। चलें इसको देखते हैं सिंप्लीफाई करके। तो बच्चों ये जरा देखिएगा, ये आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया बच्चों tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा एज इट इज, और माइनस सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो ये सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा ब्रैकेट सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, एक बार नफी एक दफा प्लस लिख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब बच्चों देखिए
बटे के ऊपर ये tan थीटा प्लस सीकन थीटा और ये भी tan थीटा प्लस सीकन थीटा, ये दोनों एक जैसी टर्म आ गई ना, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, तो आप इसको कॉमन निकाल लें, tan थीटा प्लस सीकन थीटा। तो जब ये टर्म कॉमन निकल गए तो पहले वाली टर्म जो है इसकी जगह पे तो आ गया 1, अब आ गया माइनस, माइनस ये कॉमन निकल गया ये ब्रैकेट और ये सिर्फ ब्रैकेट बच गई, और पीछे माइनस है तो इसकी साइन भी चेंज कर ले, माइनस सीकन थीटा और ये प्लस tan थीटा हो जाएगा। अब जरा इस टर्म पे गौर कीजिए ना, 1 माइनस सीकन थीटा प्लस tan थीटा, 1 माइनस सीकन थीटा प्लस tan थीटा, यानी कि देखिए 1 पॉजिटिव का 1 पॉजिटिव का, tan पॉजिटिव का tan पॉजिटिव का, सीकन नेगेटिव, यानी कि ये तो एक जैसी टर्म है, बटे में डिवाइड हो रही है तो कट हो गए, तो बचा क्या हमारे पास tan थीटा प्लस सीकन थीटा। तो यही बच्चों हमारी राइट हैंड साइड है, यही आपने प्रूव करना था। तो अब tan थीटा प्लस सीकन थीटा है ना, तो इसमें देखिए ये साइन ओवर कॉस होता है, ये 1 ओवर कॉस होता है, तो डोमेन फिर कैसे लिखेंगे, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई ओवर 2। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है। इसमें आपने क्या करना है, एक एक साइड को सिंप्लीफाई अलग अलग कर लेना है, ठीक है। आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करें, जो उसका आंसर है इसको अपने पास सेव कर लें, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करें, और फिर आप कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चले बच्चों सॉल्व करके देखते हैं। ले मेरा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, 1 ओवर कोसिकन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। अब यहाँ पे भी आपने वो एक फार्मूला यूज करना है बच्चों, जो हमने याद किया हुआ है बच्चों, क्या फार्मूला हमने याद किया हुआ है, कोसिकन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस हो गया, तो कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपने बस ये 1 की जगह पे लगा देना। ओके, पहले वाले 1 की जगह पे कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर बस आपने यहाँ पे ये करना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि कोसिकन थीटा माइनस कॉट थीटा कोसिकन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया। बटे के नीचे क्या है, कोसिकन थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये तो भाई कट जाएंगे, एक जैसे रकमे है ना। तो हमारे पास बचा क्या फिर, कोसिकन थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकन थीटा, किसकी जगह पे लिखा, 1 ओवर साइन की जगह पे, 1 ओवर साइन थीटा कोसिकन थीटा के इक्वल होता है ना। तो बच्चों ये वाला कोसिकन थीटा प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचा, कॉट थीटा, इसको आपने कह देना इक्वेशन नंबर 1। और फिर बच्चों राइट हैंड साइड को भी सेम इसी तरह आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, सेम इसी तरह बच्चों राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें, 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसिकन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो 1 की जगह पे फिर यहाँ पे क्या करें, कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो बच्चों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा लीजिए, और फिर बच्चों ये प्लस वाली इसमें कैंसिल हो जाएगी, और 1 ओवर साइन की जगह पे आगे कोसिकन थीटा, तो कोसिकन थीटा माइनस, अब पीछे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी ना, माइनस कोसिकन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कोसिकन प्लस का कोसिकन माइनस का कट गए, तो क्या आ गया, कॉट थीटा। इसको इक्वेशन 2 कह लें, और 1 और 2 को देखें तो दोनों का आंसर क्योंकि कॉट थीटा आया है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अब देखें हमारे पास आंसर क्या है, कॉट थीटा, तो बटे के नीचे फिर हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, साइन। तो हम साइन के जब बटे के नीचे होता है तो उसकी डोमेन क्या लिखते हैं, थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई। ओके बच्चों उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, तो देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे बेसिकली फार्मूला यूज होने वाला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला। तो बच्चों वो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बच्चों इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ओके बच्चों, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों सिंपल आपने क्या किया करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो अब ए का काम कौन कर रहा है, साइन थीटा, बी का काम कौन कर रहा है, कॉस थीटा। तो यह आ जाएगा बच्चों ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, फिर ए बी यानी कि साइन इंटू कॉस, और फिर बी का स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पे बच्चों देखें साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिलके क्या हो जाएगा, प्लस 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, और प्लस ये वाला साइन थीटा और कॉस थीटा, यही राइट हैंड साइड है बच्चों, आपने प्रूव करनी थी। तो अब देखें यहाँ पे भी क्योंकि ये एक लाइन वाला फंक्शन है, बटे वाली टर्म तो है नहीं, तो इसकी डोमेन क्या होने वाली है, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर ओनली। ओके बच्चों, अब अगला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी तरह से है, 21वां और 22वां।
तो चले उनको भी देख लेते हैं बच्चों। तो 21 वाला है बच्चों cos साइन की पावर 6 थीटा माइनस cos की पावर 6 थीटा इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों सिंप्लीफाई करें ना, तो आप इसको लिख लें पहले ही, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो अब बच्चों देखिए समझ लीजिए कि ए का काम कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, बी का काम कौन कर रहा है, cos स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला वही जो भी हमने यूज किया बच्चों, वही फार्मूला बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखें ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी कि ए माइनस बी, और फिर इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ओके बच्चों, और फिर आपने क्या करना है, ये देखें साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और फिर बच्चों और ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, ये देखें मैं ज़रा इनको रीअरेंज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इनको इकट्ठा कर लिया, और आगे है ये दरमियान वाली टर्म को देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसको मैंने लिख लिया 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 टाइम, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि ये 1 था तो 1 को मैंने लिख लिया 2 माइनस 1। ये चीज़ माइंड में रख लें, या ये सिंपल आपने पता क्या करना है इसमें, आपने अपने पास से 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड कर लें और सब्ट्रैक्ट कर लें, तो बाद में माइनस करेंगे तो फिर भी यही आपके पास आने वाला है। ठीक है, तो आपने फिर क्या करना है बच्चों, देखें ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, तो ये क्या बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर बच्चों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये तो 1 के इक्वल होता है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एज इट इज साथ में रहेगा। और फिर बच्चों आप देखेंगे तो यही आपके पास राइट हैंड साइड भी है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड बच्चों। तो इसकी डोमेन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे भी बटे वाला मामला नहीं है, तो इसकी डोमेन भी क्या आ जाएगी, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके बच्चों, अब उसके बाद ये एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे बस फार्मूला कौन सा लग जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल बच्चों होता है, वो बच्चों इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। बस ये फर्क आता है कि यहाँ पे ए प्लस बी आता है, अंदर आ जाता है ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो बच्चों बस आपने फार्मूला ओपन कर लेना है, तो ये आएगा ए का काम कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, और फिर बच्चों ब्रैकेट में क्या आने वाला है, ये बाहर तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा, ब्रैकेट में ज़रा रीअरेंज देख लीजिए, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस अपने पास से समझ लीजिए कि बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक माइनस का पहले ही है, तो -2 करेंगे तो -3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके हो गया बच्चों, तो फिर देखेंगे ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो फार्मूला हो गया कंप्लीट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। बच्चों यही आपने प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। याद रखें कि ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, ये एक्चुअली इनमें से दो में से भी एक 2024 में आया हुआ है, एग्जैक्टली अब मेरे माइंड में नहीं है, दो ये 21वां या 22वां, आई थिंक 22वां आया हुआ है। ठीक है, तो ये जरा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो अब उसके बाद आ जाइए 23 पे, तो 23 है बच्चों आपके पास 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों ले लिया 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, एलसीएम ले लिया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल तो 1 माइनस साइन थीटा आ गया, प्लस 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल तो 1 प्लस साइन थीटा आ गया बच्चों, और बटे के ऊपर देखें माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा ये तो कट गया, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्र थीटा बच्चों हम जानते हैं cos स्क्र थीटा के इक्वल होता है, तो 2/cos स्क्र थीटा 2 एज इट इज और 1/cos तो सीकेंड के इक्वल होता है, तो 2 सीकेंड स्क्र थीटा, यही राइट हैंड साइड है, और सीकेंड स्क्र थीटा का मतलब है वही बटे के नीचे cos है, तो इसकी डोमेन फिर कैसे लिखेंगे, थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू
2n+1 π/2। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 23। और लास्ट में बच्चों हमारा रह गया है क्वेश्चन नंबर 24, वो देख लेते हैं और आज का हमारा एक्सरसाइज और ये चैप्टर एक्चुअली खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 है cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल है 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें। लेफ्ट हैंड साइड में बस हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, एलसीएम ले लें तो cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। माइनस वाली टर्म कैंसिल हो गई तो प्लस वाली से मल्टीप्लाई होके प्लस वाली का स्क्वायर बन जाएगा। प्लस वाली कैंसिल तो माइनस वाली से मल्टीप्लाई होके उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो बच्चों बस क्या करें, दोनों का स्क्वायर ओपन कर लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वाली तो कट जाएंगी ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। अब नीचे देखिए, नीचे है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैसे, a माइनस बी a प्लस बी, तो आपने लिख लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो आपने प्रूव करना है ना, तो देखिए बटे के नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, यानी कि बटे के नीचे cos तो नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे लगा देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों आ गया ऊपर 2, तो नीचे आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही राइट हैंड साइड है। ओके हो गया। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे इसकी डोमेन भी थीटा बिलोंग्स टू आर ही आने वाली है, क्योंकि बटे के नीचे अगर देखें साइन 0 हो भी जाए तो भाई पीछे 1 मौजूद है, उसको बैलेंस करने के लिए तो बटे के नीचे 0 आने का चांस नहीं है। तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज 9.4 एंड हो गए बच्चों, और बेसिकली चैप्टर नंबर 4 एंड हो गया बच्चों। आई होप कि आपको ये चैप्टर नंबर 9 बच्चों एंड हो गया। आई होप कि आपको कंप्लीट चैप्टर की समझ भी आ गई बच्चों। पूरे चैप्टर में अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, किसी स्टेप में भी, किसी प्रॉब्लम में भी, तो आप बिला झिझक हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हमें मैसेज कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए। इंशाल्लाह आपको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे और आपकी कन्फ्यूजन, आपकी परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बच्चों अपने इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।